हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ माता पार्वती आप सभी को जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करें एंड आप अपनी लाइफ में लॉट्स ऑफ मिरेकल्स अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएँ। ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के इसको स्वीकार कीजिएगा। एंड आज हम देखने वाले हैं, जो रीडिंग हम करने वाले हैं कि कलयुग में आपने ले लिया एक नया अवतार जिसको जान पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कौन सा अवतार आपने कलयुग में ले लिया है, ये जानने के लिए हम इस रीडिंग्स को सुनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच। एंड जो मुझे यहाँ पर मैसेज एक और मिल रहा है कि कलयुग में आपने ले लिया नया अवतार जिसको हरा पाना नामुमकिन है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि कलयुग में आपने ऐसा अवतार यहाँ पर लिया हुआ है जो बहुत ही कम समय में चीज़ों को सीख चुका है। ठीक है, किस तरह से एक इमोशनल एक्सचेंज होता है लाइफ में, किस तरह से लोगों के बदलते हुए रूप को हम स्वीकार कर सकते हैं अपने इमेच्योर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड से। ठीक है, और आपने जो ये अवतार लिया हुआ है जिसमें आप अपने आप को फेमिनाइन एनर्जीज में बहुत ही चैलेंजर यहाँ पर मानते हैं कि हर तरह का जो इमोशंस आपकी लाइफ में आएगा उसको आप यहाँ पर चैलेंज के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। आप उसको शांति से स्वीकार करने वालों में से नहीं होंगे। जो हर एक इमोशंस आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सेटिस्फेक्शन हो चाहे वो नेगेटिविटी हो, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ही चैलेंज के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। ठीक है, जो लोग भी बहुत ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में होते हैं ना, वो अपने लाइफ की हर इमोशंस को बहुत ही सोच समझ करके अपनी लाइफ में चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तभी वो अपने जीवन की जो ऑलरेडी कर्मा बेस्ड है ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर पाते हैं। तो कलयुग में जो आपने ये अवतार लिया हुआ है ना, जिसमें आप पहले से 5D की एनर्जीज में हैं, जहाँ पर आप बहुत जल्दी से किसी जो भी इमोशंस होते हैं उससे इफेक्टेड नहीं होते हैं और अपने आप को हमेशा उस इमोशंस में किस तरह से परफेक्टली परफॉर्म करना है, ये रोल आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो चैलेंज मेरी लाइफ में इमोशंस के रूप में आए हुए हैं, मुझे किस तरह से इसमें से अडोरेबल होना है, किस तरह से इसमें से बाहर निकलना है। ठीक है, तो कलयुग में आपका जो ये फेमिनाइन अवतार है ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटीज दिलाता है एंड आपको मजबूत फैसले लेने में आपकी मदद भी करता है, जहाँ पर आप खुद को यहाँ पर समझ पाते हैं और अपने असली स्वरूप को आप यहाँ पर पहचान पाते हैं। ये जो चुनौतियाँ आपके लाइफ में आती हैं आपके वास्तविक स्वरूप से आपका कनेक्शंस और भी स्ट्रांग करवा देती हैं कि आपका जन्म कोई असाधारण कार्य से नहीं हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग कार्य करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो कलयुग में आपने जो ये अवतार लिया हुआ है ना, इसको हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि आप यहाँ पर समय की जो मार होती है, समय सिचुएशंस की जो एक परेशानियाँ होती हैं, जीवन के जो ऐसे अनस्टेबल इमोशंस होते हैं, उसमें आप अपने आप चेहरे पर एक मुस्कुराहट रख करके उन चीज़ों को झेल पाते हैं, उन परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखते हैं, सिचुएशंस को चेंज करने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। और जो लोग आपको इस एनर्जीज में छोड़ करके चले जाते हैं उनको अपने तरफ लाने की भी ताकत रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
जो जीवन में किसी के हर रंग को पहचानता है अच्छी तरीके से, जो हर तरह की नॉलेज को एक्सप्लोर करके आया हुआ हो। आप ऐसा कलयुग में अवतार ले चुके हैं जिसको अच्छी तरीके से पता है जो आज लोग रंग बदल रहे हैं वो आपकी जीवन का एक एक्सप्लोरिंग एनर्जी से, जो आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हुए हैं। और इसी वजह से आप उन चीज़ों को बड़े ही प्यार से सीखते हैं। ठीक है, आप जैसे वर्ल्ड में चारों जगह यहाँ पर जाते हैं और उसकी एक्सप्लोरिंग एनर्जीज को यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने सीखी हुई है उसी वजह से आपको यहाँ पर हरा पाना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि जो कलयुग में आपने यहाँ पर अवतार लिया है कि आप कितने भी लोग और जीवन इस रंग को बदलते रहें। ठीक है, लोग अपने रंग को कितने भी बदलते रहें लेकिन आप एक ही वाइट रंग में यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं जो हर रंग के साथ मैच हो जाती है। लोग कितना भी अपने आप को बदल लें लेकिन आप हर हाल में आप उनके साथ एक एक्सेप्टेबल एनर्जीज क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, एंड ये इस वजह से आप क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि आप पहले से ही लाइट एनर्जीज में यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। ठीक है, कलयुग में आपके अंदर ऐसी एनर्जीज रहेगी जो हर इमोशंस के रंग को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर सकती है। ठीक है, और हर तरह के नॉलेज को भी स्वीकार करने की पावर रखती है। जिसके अंदर वाइट लाइट की ऊर्जा नहीं होती है ना, वो अपनी ही ऊर्जाओं में बहुत ही परेशान रहता है और हमेशा कंप्लेनिंग जोन में ही रहता है कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, इसी जोन में रहता है। लेकिन आपने जो ये अवतार लिया है ना कलयुग में, तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं और इसी वजह से कोई भी किसी भी तरह का रंग दिखा करके आपको अपनी झांसे में यहाँ पर नहीं ले सकता है और आपको हरा पाना इसी वजह से नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा से उस चीज़ को दृढ़ता के साथ समझते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी बात कह देगा और आप उसको तुरंत मान लेने वाले, आप उसकी तह तक जाने वालों में से हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर 10 सन की ऊर्जा आई हुई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप एक सन की रोशनी की तरह आपने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है, जो किसी की भी जीवन का जो अंधकार होता है ना, उसको दूर करने की ताकत आपके अंदर मौजूद है। कलयुग में जो आपने इस रूप में जन्म लिया है कि सन की ऊर्जा में, तो जिसको दूर से देख करके रोशनी मिल सकती है लेकिन छूने की कोशिश करें तो जल जाएगा इंसान। ठीक है, और इसी वजह से आपको हराना लोगों की बस की बात नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा आपसे यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा अपने ज्ञान के उस प्रकाश को, ऊर्जा के उस भंडार को हमेशा बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं। जो इंसान के अंदर 7 चक्रास होते हैं, उसकी ऊर्जा को जो इंसान बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से हर चक्र के साथ जो एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई रहती है उसको वो रिलीज़ करते जाता है और उसी की वजह से उसका ऊर्जा लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो कलयुग में आपने ऐसा अवतार लिया है जो हर समय बहुत ही ऊर्जावान रहता है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है, जिसके अंदर मल्टीपल काम करने की ताकत रहती है। कोई भी काम करने से वो अपने आप को पॉजिटिव ही फील करता है, कोई भी सिचुएशंस हो उसमें वो पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है और जीवन में हमेशा से ही बड़ी शक्तियों के पीछे काम करता है। इसी वजह से छोटी छोटी सिचुएशंस उसको हार्म नहीं कर सकती है और वो अपने बड़े पर्दे के पिक्चर के लिए अपने आप को तैयार करके रखता है। ठीक है, और इसी वजह से लोग आपको यहाँ पर हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ईस ऑफ वांड्स की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो जीवन में यहाँ पर कलयुग में आपने वो अवतार यहाँ पर लिया हुआ है जिसको एक बार कोई आध्यात्मिक पाथ बता दे तो उस पाथ पर कितनी सीढ़ियां हैं और कब तक उसको सक्सेस मिलने वाली है, बिना इसको जाने वो अपनी तरफ से परिश्रम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो आपको एक बार न्यू बिगिनिंग्स करने का मौका मिलता है, चाहे वो आध्यात्मिक स्वरूप से क्यों ना हो, आप उसको छोड़ते नहीं हैं। जैसे कोई स्त्रोत पढ़ना, चालीसा पढ़ना, एक बार आपने शुरू की तो उसको आप बंद नहीं करते हैं।
ठीक है। और आपने ऐसा अवतार यहाँ पर लिया हो कि आपकी वजह से आपके घर के जितने भी बंधन होंगे ना वो कट जाएंगे, जितने भी ऐसे नेगेटिविटी होगी ना वो कट जाएगी, और आप हमेशा स्पिरिचुअल पाथ पर सबसे पहले आगे रहने वालों में से होंगे। ओके। और इसी वजह से आपको हराना लोगों की बस की बात नहीं है। ठीक है। कलयुग में आपने ये अवतार लिया हुआ जहाँ पर आप रूल करने के लिए बने हुए हैं, जहाँ पर आप आध्यात्मिक नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए बने हुए हैं, जिसकी सक्सेस की सीढ़ियाँ बहुत ही बड़ी हैं, जिसको वो बहुत दूर तक लेकर के आगे बढ़ सकता है, जिसको पता नहीं है कि उसका आदि क्या है और अंत क्या है। तो कलयुग में आपने ऐसा अवतार लिया हुआ है जो अपनी ऊर्जा को बहुत ही सही जगह पर यूज़ कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। प्रिंसेस ऑफ कप्स। भले एक समय के लिए आपको ऐसा महसूस हो कि इमोशनली आपको कोई यहाँ पर बहुत ही मिसयूज करके जा रहा है, लेकिन कलयुग में जो आपने यहाँ पर जन्म लिया है ना, क्वीन बन करके, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी से, जिसको ये पता है कि कोई कितना भी किसी को कुछ भी चुराने की कोशिश करे, दुख पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन अंत में वो दुख उसको रिटर्न ज़रूर से मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर आपने जो अवतार लिया हुआ है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग एंड इंट्यूटिवली पर्सन की है। ठीक है। इस अवतार की वजह से आपको यहाँ पर हराना नामुमकिन है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप अपने जीवन में इसी अबंडेंस को लेकर के, इसी ग्रोथ को लेकर के अपने जीवन के अकेलेपन को यहाँ पर दूर कर सकते हैं और आगे बहुत ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है। एंड कलयुग में आपको हराना इसी वजह से नामुमकिन है क्योंकि आपने जो ये अवतार लिया हुआ है ना, ये आपकी पूर्व जन्म की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो आपके साथ इस जन्म में काम कर रही है कि इमोशनली आप अपने आप को हमेशा से बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ईश्वर आपको ये एहसास करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। फ्रेंडली। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में आपने वो अवतार लिया हुआ है जो अपने जीवन में हर तरह के जो एनर्जी वाइज इंसान होते हैं चाहे एनिमल होते हैं, उनके साथ इस तरह से आप एक एक्सेप्टेंस के एनर्जीज़ में आ जाते हैं कि आप उनके एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो हिंसक जीव हों, चाहे वो बहुत ही प्यारे हों, आप उनके साथ अपना कनेक्शंस बहुत अच्छा बिल्डअप कर पाते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका ये फ्रेंडली नेचर है जिसके रूप में आपने यहाँ पर अवतार लिया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से आप यहाँ पर दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं, उनके इरादों को भी बहुत ही चेंज करने के लिए आप उनको मजबूर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह की एक हीलिंग पावर अपने हार्ट में लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कलयुग में जो आपके अंदर ये फ्रेंडली नेचर है कि एक जंगल में रह करके भी आप हर तरह के जानवरों को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपनी क्रियाओं से उनको खुश रख सकते हैं। ठीक है। तो आप इस कलयुग में भी ऐसे ही अवतार हैं जो तरह तरह के लोग आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको मिलते हैं, उनके जो एक सोल लेवल की जो मिठास होती है उसके साथ आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं और इसी वजह से आपको हराना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान सोल लेवल की मिठास लेकर के आगे बढ़ता है ना, उसके द्वारा काम करने की कोशिश करता है ना, तो उसी से वो इंसान के दिल में बहुत ही खास जगह बना लेता है जिसको भूलना आसान नहीं हो सकता, जिसको हराना नामुमकिन होता है। क्योंकि फ्रेंडली लोग के अंदर की पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो पहले खुद के दोस्त बनते हैं फिर दुनिया के दोस्त बनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कलयुग में जो आपने यहाँ पर अवतार लेकर के आपने जन्म लिया हुआ है
जिसके पास अलग अलग स्क्रिप्चर्स की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, जो श्री कृष्ण भगवान ने आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवन का जो हर रंग का, रिश्तों का जो हर रंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेज होता है और उसको हमेशा से समझना होता है। अगर आप उसमें खुद को व्यतीत कर लेते हैं, खुद को परेशान कर लेते हैं, तब आप जो भी आप स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, जो भी धर्म ग्रंथ आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसको आप यहाँ पर समझ नहीं रहे हैं। कलयुग में जो आपने यहाँ पर अवतार लिया हुआ है कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता लिखी है, बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं और उसका प्रचार बहुत अच्छी तरीके से लोगों की, उसके जीवन के जितने भी करुण चैलेंजेस हैं उसमें रास्ता दिखाने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। और अपने जीवन के जो भी दुश्मन हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको हराने की कोशिश करते हैं, उनसे बाहर निकलने में भी आप इसकी कोशिश करते हैं, आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो आपके पास गीता का नॉलेज है, स्क्रिप्चर्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप इसको दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फैलाने वाले हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से आपको हराना नामुमकिन है, क्योंकि आप बहुत ही डीपर इसके मीनिंग्स को महसूस कर चुके हैं, समझ चुके हैं और आप लोगों को ये चीज़ बताने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, जैसे किसी भी ज्ञान को सिर्फ सुनने के खातिर नहीं सुना जाता, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। और आपने जो यहाँ पर स्क्रिप्चर्स का ज्ञान लिया हुआ है ना, उसको सिर्फ सुना नहीं है, अपने जीवन में आपने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इसी वजह से आपको स्क्रिप्चर्स का कोई भी ऐसा चैप्टर शुरू होगा तो वहाँ पर आपकी नॉलेज को कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता लिखी हुई है उसका अथाक नॉलेज है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में, सिर्फ उसको सुना नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में जो ऊर्जा को एक बार क्रिएट कर लेते हैं, उसको रेगुलर अपनी लाइफ में इन्हेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर कल की अवतार में श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पर अवतार ले लिया है, जो ऊर्जा का बहुत ही बड़ा पुंज है। ठीक है, जो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा को जितना ज़्यादा आप यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने अवतार लिया हुआ है और इसी वजह से आपकी इस ऊर्जा को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मकसद किसी को हराना नहीं है, खुद को पावरफुल बनाना है और वो आप इस मनुष्य अवतार में रह करके यहाँ पर कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोटेक्टेड, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो कलयुग में आपने अवतार लिया हुआ है कि जिसमें आप कोई भी एक पाथ अगर अपना चुन रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस पाथ पर मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, जो मुझे प्रोटेक्ट करे, तो मैं कहीं पे भी गिर नहीं सकता हूँ। ठीक है, और इसी वजह से आपके अंदर का जो ये भाव है ईश्वर के प्रति, वो आपको कहीं पे भी गिरने नहीं देता है। ठीक है, और हमेशा लीडर बन करके अपने उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा बिंदास होकर के अपने इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अपने उस नए सफ़र को, जब आप कोई भी नया सफ़र यहाँ पर शुरू करते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको पूरा कर पाते हैं। कलयुग में जो आपने ये अवतार लिया हुआ है, जिसमें आप हमेशा खुद को प्रोटेक्टेड महसूस कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में आपने महादेव का अवतार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ले कर के आए हुए हैं, जिसको हराना नामुमकिन है। इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। महादेव का अवतार लेना किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे गुण भाव लेकर के जन्म लेना ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो ये अवतार लेकर के जन्म लिया है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा विष पीना पड़ेगा रिश्तों के माध्यम से।
ठीक है। ऐसे इमोशनल रिश्ते आपके लाइफ में आएंगे जो आपके सेंसिटिव चीज़ को, आपकी इमोशंस की ताकत को बहुत ही ज़्यादा परखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो इमोशंस है रिश्तों को लेकर के, जो आपके भाव हैं कितने पवित्र हैं। बार बार ऐसे कड़वे जहर आपको पीने पड़ेंगे रिश्तों को लेकर के, जो कलयुग में आपको अपने रिश्तों का प्रमाण बार बार यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हमेशा से लोगों की भलाई के लिए काम करें, आप उनके लिए प्रेम रखते हैं, उनके लिए विश्वास रखते हैं। लोग कहते हैं ना कि मुझे मेरी खुशियों से फ़र्क पड़ता है, किसी और की खुशियों से नहीं, लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जो कलयुग में जन्म लिए हुए हैं, लोगों की खुशियों से, इमोशनल खुशियों से आपको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप उनको खुश रखना चाहते हैं, इसी वजह से आपको फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ऐसी रेयर एनर्जीज है आपकी, जहाँ पर आप लोगों की भलाई के लिए बहुत ही कड़वे घूंट पीने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपकी परिवार की भलाई हो, आपके अपनों की भलाई हो। ठीक है, तो कलयुग में आपने इस महादेव के ऐसे ही गुण को लेकर के आपने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है। ठीक है, जिसको हराना नामुमकिन है। जो ऐसे कड़वे घूंट पीता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है, जिसको हराना किसी के बस की बात नहीं होती है। वो किसी के भी ऐसे प्लानिंग से, प्लॉटिंग से हार नहीं मानता है, और भी ज़्यादा पलटवार होती है उसकी। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। Archangel Samuel, choose harmonious response, act with the wisdom and grace। तो यहाँ पर आर्कएंजल आपको यही गाइडेंस यहाँ पर देना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी बदलाव होते हैं हारमोनियस रिलेटेड, आपको हमेशा उसको एक्सेप्ट करना है और उसके पीछे की रियलिटी को समझना है। तभी आप यहाँ पर जो भी विजडम आपको मिली हुई है उसको ग्रेस के साथ आप आगे लेकर के जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।